कैसी लगी मूवी? बहुत 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 अमेजिंग. It was an eye-opening movie, I would say. I have seen any movie after a very long time, but this is something I think everybody should see, especially every Indian kids and youth should see कि हमारी हिस्ट्री में क्या लिखा है, हमने क्या हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और क्या एक्चुअल में सच है. So everyone should see this, and I wish all the very best to all the cast and crew of this film. Thank you so much. भाई कैसी लगी मूवी? बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट पे बनाया गया है और ये रियलिटी को भी दर्शाता है. और ये मूवी नहीं है, कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो चेंज लाती हैं सोसाइटी में, तो दिस इज़ वन ऑफ देम इन माय ओपिनियन. देखिए इस मूवी को, इस चलचित्र को, और इसमें आप अपने जड़ों से जो है और जुड़ेंगे. तो ये एक ऐसी मूवी है जो आपको आपके जड़ों से जोड़ेगा और आपको भारतीय होने पे गर्वित जो है महसूस करवाएगा. मैं अभी देख कर आ रहा हूँ हिज स्टोरी ऑफ इतिहास, और बहुत एक ज़बरदस्त मूवी लगी. पहली बार मतलब मैंने देखा कि किसी डायरेक्टर ने लीग से अलग हटकर सोचा. जहाँ लोग पैसा कमाने के लिए फिल्में बना रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट को चुना जो एक्चुअल में भारत के इतिहास को जानने को प्रेरित करता है, भारत की संस्कृति को जानने को प्रेरित करता है. और मैं बधाई दूंगा इस फिल्म के राइटर को, डायरेक्टर को, एक्टर्स को, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को चुना और जनता के सामने इस मूवी को लाए. और भारत की जनता से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस मूवी को देखिए. ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं जल्दी, और अगर हम इन फिल्मों को इनकरेज नहीं करेंगे तो आगे ऐसी फिल्में नहीं बनेंगी. इसलिए हमें इनकरेज करना चाहिए, ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और इस फिल्म को देखें. एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत ही उम्दा मैसेज है कि आप अपने इतिहास को जानो, और जितना इतिहास को जानना है उतना अंदर घुसना पड़ेगा. और जब आप घुसोगे और एक्चुअल फैक्ट्स को जानोगे, एक्चुअल इतिहास को जानोगे, तो आपको भारत पर गर्व होगा, आपको भारतीय होने पर गर्व होगा. इसलिए इस मूवी को जरूर देखें. कैसी लगी मूवी? फिल्म बहुत ही अच्छी है. मैं चाहता हूँ कि आज का यूथ स्पेशली जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही एजुकेशनल फिल्म है. और जिस तरह की फिल्में अभी आ रही हैं उनसे ये लाख गुना बेहतर है. मैं चाहता हूँ कि जितने हमारा यूथ है, जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, जिस हिसाब से जिस तरह का इतिहास हमें पढ़ाया गया, वो सब झूठा था. इस फिल्म के ज़रिए, इस फिल्म के थ्रू, और ऑलरेडी टेक्स्ट हमारा चेंज हो भी चुका है और होना भी चाहिए. जो सच है, जो हमारा इतिहास, भारत का जो इतिहास है, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, ना कि हम किसी और को फॉलो करते हुए, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण करे इतने, जो हमारे आइडल हैं, श्रीपति महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, ये सब हमारे आइडल हैं. इनके बारे में कम, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनके चैप्टर्स इतने कम हैं. उन्होंने जो लड़ाइयाँ जीती उनके बारे में जिक्र नहीं होता है, जो उन्होंने हारी उसके बारे में ज़्यादा जिक्र होता है. तो इनफैक्ट हमारे जो इनिशियल फ्रीडम के टाइम पे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो इसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं कि हमें करेक्ट टेक्स्ट हमें पढ़ाया नहीं गया. और जो हमने हमेशा ये दिखाया गया है कि हम लड़ाइयाँ हारे हैं, अभी तक ये नहीं बताया गया कि हम कितनी लड़ाइयाँ जीते हैं. जो सूरजमल बाबा थे, उन्होंने 80 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 80 की 80 जीती थी, मगर उसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं होता है. तो बादल कुछ बताना है? भाई कुछ बोलना चाहता मैं आपको एक बात बताता हूँ. मेरी नानी डाइवर्जन के टाइम पे इंडिया आई थी, ठीक है, तो वो हमें मुगलों की और सिखों के जो गुरु थे उनकी स्टोरी बताते थे. क्या आपने कभी सुना है कि जब ये मुगल जो थे हमारी महिलाओं को उठा के ले जाते थे? ये सबको पता है, पर सिख उनको रोकते कैसे थे? रात को वो लोग 10-10 फुट के कच्छे सुखा देते थे ताकि वो डर जाए कि जिसके कच्छे इतने बड़े बड़े हैं वो खुद कितने बड़े होंगे. क्या कभी किसी ने सुना हिस्ट्री में? नहीं सुना. एक फिल्म में सीन आया था जहाँ पे बताया गया था कि गुरुओं की शहीदी दिखाई गई है, उनका नहीं, वो महानता नहीं दिखाई गई कि उन्होंने क्या क्या करा. हाँ, मतलब बहुत कुछ है जो मिसिंग है, और इस मूवी के अंदर बहुत सारी चीजें रिवील करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो मूवी है 2.5 घंटे की थी, तो उसमें बहुत कुछ दिखा नहीं सकते. लेकिन यहाँ पर जो मेन टॉपिक उठाया गया है कि आज भी किताबों के अंदर इतिहास बदला नहीं गया, जो कि हमें पता चल चुका है कि ये गलत है. तो उसके ऊपर ये मूवी, मतलब लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को देखने? देखो, जिसने गलत लिख दिया ना, गलत को सपोर्ट करने वाले ज्यादा हैं, सही को सपोर्ट करने वाले कम है. सही बोला? इसलिए फिल्म देखनी चाहिए. इसलिए फिल्म देखनी चाहिए. और जो फिल्म की रिसर्च है और जो फिल्म के पीछे मेहनत है, एक्टर्स की, डायरेक्टर की, उन्होंने रिसर्च करी इतनी ज़्यादा, उसको पोर्ट्रे करने की हिम्मत दिखाई खुद का पैसा लगा के, तो उसके लिए मेरी तरफ से क्लैप है. जो भी मूवी देखता है उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ और सभी उसको थैंक यू बोलेंगे. कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत बढ़िया है. एटलीस्ट किसी ने सही मायने में हिस्ट्री को जैसे बाहर निकाला जा रहा. हमने वही पढ़ा है, मुगल महान थे, ये थे, वो थे, मगर मुगल महान नहीं थे, वो आक्रांता थे, आक्रांता ही रहेंगे. और उनके जो वंशज हैं जो आज बताते हैं कि मुगल महान है, मुगल महान नहीं है. भाई हमको आज किसी ने ये मूवी के थ्रू लाया है बाहर कि नहीं सच में क्या है. इस मूवी के अंदर एक चीज बोली गई है कि सिलेबस के अंदर बहुत कुछ गलत है, लेकिन वो आज भी सही नहीं हुआ है. जिस तरीके से इस मूवी का एंड था उसमें दिखाया जा रहा है, अभी तक भी सही नहीं किया गया है. तो आपको क्या लगता है, क्या वो सही किया जाना चाहिए? बस किसी चीज को सही या गलत करने का कोई टाइम नहीं होता. मैं तो बोलता हूँ कि आज कर दो, कल कर दो, हर एक जन को. बात है क्या कि जो प्रोपेगेंडा ये सब चला आ रहा है ना, हमारे फर्स्ट शिक्षा मंत्री कौन थे, क्या थे,
पहले का सिस्टम, ये मूवी में सही बात बोली है कि जो वेस्टर्न कल्चर के वेस्टर्न के हिसाब से सोचता है उनको सत्ता दे दी जाती है। वही चीज हुआ, पहले हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना, और वो सर आपको क्या लगता है कि वो हमारा अपना इतिहास जानने देंगे हमें? जो हमें काफिर बताते हैं वो हमें ये बताए, ये हमारे को अपना इतिहास जानने देंगे? तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? लोगों को मैं ये बोलूंगा, मूवी तो देखो साथ में, मूवी के साथ में जब घर जाओ ना तो उसके ऊपर में अमल भी करो। उसके साथ में पहले डे 1 से लोगों को भी सिखाओ भाई। मैं तो प्रेरित करूंगा ही लोगों को मूवी देखने के लिए, और साथ में ये भी बोलूंगा कि डे 1 से जो आपने मूवी से सीखा है वही आप अपने बच्चों को भी सिखाइए और परिवार को भी बताइए। तो कुल मिला के आप सभी लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि लास्ट में ये सभी को देखनी चाहिए ये मूवी? ये बिल्कुल ये सच के ऊपर में, हम एक देखते थे ना कोई मूवीज आती है तो बताते हैं कि सच के ऊपर आधारित है। ये बिल्कुल 100% फैक्ट है और सभी को मूवी ये देखनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी जनरेशन हो। कोई भी। कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? देखिए हम देख के आ रहे हैं हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। और भाई कैसी लगी मूवी, पहले तो ये बताओ। बहुत समय से चाह रहा था कि ऐसी कोई मूवी आए। अभी एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर्स गायब किए गए थे मुगल्स के। देखिए हम विरोध में उसके नहीं कि मुगल के चैप्टर गायब होने चाहिए, बट हमारे जो इंडियन ग्रेट राजा हैं उनके बारे में भी तो बताओ। हमें कहीं ना कहीं मुगल ने मतलब बहुत ही, उसकी हजारों पत्नियां थी, है ना, लेकिन अकबर को हमेशा ग्रेट बताया जाता है। तो ये चीजें ना कहीं समाज को गलत बनाती है। मैंने जब छावा देखी थी या मैंने अभी केसरी वीर देखी थी तो मेरे दिमाग में यही आया था कि यार मुझे हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ाया क्यों नहीं है। अब ये जो फिल्म आई है हिज हिस्ट्री ऑफ इतिहास, इसका जो मूल जो है, इसका जो मेन जो है टारगेट है वो यही है कि भाई हिस्ट्री में आप मुगलों के बारे में तो पढ़ा रहे हो बच्चों को, लेकिन यार आप हिंदुओं के जो बलिदान है उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर एक टॉपिक बताया गया जो मेरे को सच में बहुत टच हुआ। मैं आपसे उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। इसके अंदर है ना बोला गया कि सभी को पता है कि बहुत सारी चीजें किताबों के अंदर गलत है, लेकिन उनको बदला नहीं जा रहा है। इस टॉपिक को यहाँ पर उठाया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि सिस्टम जो है, सिस्टम में तभी भी पहले तो जब जो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट जब बदली है तो अब जो गवर्नमेंट आई है उसने वैसे चेंजेस तो करे हैं। अभी भी मेरी सुनने में आया था कि भाई कुछ चीज़ें किताबों से हटाई हैं, तो मेरे ख्याल से उसी को भाव रख के इस फिल्म को बनाया गया है। और मेरे ख्याल से देखो मैं बोलूँगा लगेगी, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे थोड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म भी लगी है क्योंकि इसमें बीजेपी का एंगल एंड में डाला ही है, क्योंकि कुछ डाला गया हल्का सुधारा तो गया, लेकिन वही है, बट वो उन्होंने गलत वे में नहीं बोला। इट्स अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा दोनों भाइयों से, इस मूवी को देखने के पीछे कोई 4 रीजन, 2 आप देंगे 2 आप देंगे? हाँ तो देखो 4 देखनी चाहिए। 2 रीजन मैं दे देता हूँ। पहला रीजन तो यह है कि 1 नंबर एक्टिंग है भाई, सुबोध भावे इतने कमाल के एक्टर हैं। उन्होंने शिवाजी महाराज उनकी एक मराठी मूवी थी भाई, क्या रोल किया था इन्होंने। उन्होंने जो मास्टर क्लास एक्टिंग करी है, मतलब क्या ही करेंगे अक्षय कुमार और क्या ही करेंगे भाई ये जो कैरेक्टर रोल करने वाले बॉलीवुड में भाई, सुबोध भावे ने 1 नंबर काम कर दिया। और दूसरी चीज जो भाई जो आपने बोला भाई, सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, मेरे को अच्छा लगा। देखिए आपकी तरफ सब्जेक्ट काफी बढ़िया जैसा इन्होंने कहा, और वही बात किया तो कैरेक्टर की एक्टिंग है ना, हमने सुबोध जी के बारे में पढ़ा, उन्होंने बहुत मराठी एक्टर में काम किया। और हाँ, अगर आप राष्ट्रवादी हो, अगर आपको राष्ट्र से प्रेम है, अगर आप भी अपने बच्चों को गलत हिस्ट्री नहीं हटवाना चाहते और आप जो अमेरिकन कल्चर अपना रहे हैं, ऐसे क्लब वगैरह में जा रहे हैं, उनको रोकना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपको देखिए और सपोर्ट करिए। क्या हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं? हाँ बोलो। हाथ से खाना जुर्म हो गया है ना। फिल्म में एक बच्चे का किरदार दिखाया है जो पहले वो गांव देहात का होता है और अपने वैल्यूज को मानते हुए हाथ से खा रहा होता है, फोन पे हिंदी में बात करता है, तो उसका बाप पहले उसे डांटता रहता है कि तू इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश में क्यों नहीं बात करता। और उसका अंजाम देखिए फिल्म में कितना इन्होंने खूबसूरत दिखाया कि वो लड़का बिल्कुल ही परिवर्तित जब वो बन गया तो फिर उससे वो नफरत कर रहा है। बाप को ही वो कुछ नहीं समझ रहा, पढ़ने के बाद गले में लॉकेट पहन रहा है, बिल्कुल ही वेस्टर्न कल्चर अपना लिया उसने। वो चीज इन्होंने बहुत बखूबी तरीके से दिखाई है। एक बच्चे के जरिए इन्होंने दिखाया कि क्या चेंजेस आ जाते हैं जब कल्चर चेंज होता है। तो देखिए हमारा देश बदल रहा है, हमने जापान को पीछे पछाड़ दिया जीडीपी में। ये होती है ग्रोथ। अब हमारी हिस्ट्री भी चेंज होगी और हम एक अलग ही लेवल पर जा रहे हैं। मैं तो भाई फिल्म को रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड। आप लोग आके देखिए। 5 में से 22 फिल्म को मैं 5 स्टार देता हूं। अगर आपको बहत्तर पसंद आई थी, केरला स्टोरी पसंद आई थी, तो ये फिल्म भी पसंद आएगी। देखिए बहुत बढ़िया लगी मुझे। तो जो अगर सबकी एक्टिंग की बात करें तो सभी ने एक्टिंग कैसी की? एक्टिंग सबकी बढ़िया थी। मुझे लगता है इस मूवी में एक्टिंग से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, वो स्टोरी लाइन थी। और ये मूवी एक क्या मैसेज देना चाहती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इस चीज़ से 101% एग्री करता हूँ कि जो भी हम लोगों को पढ़ाया गया है हमारी हिस्ट्री बुक के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। क्योंकि हम लोगों को जो भी हिस्ट्री बुक में पढ़ाया गया है वो पूरी लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट, नेहरूवियन, इस तरीके की जो लोग थे, इन्होंने अपने हिसाब से पूरा हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके पढ़ाया गया। और इसी का रीज़न है कि जो आज की हमारी जनरेशन है उसको हमारे इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। 5 में से कितने स्टार? 6। और तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? देखनी चाहिए? जो आज की जो जेनजी जनरेशन है, जो आपको बहुत कूल समझती है, जिन्हें शायद पता ही नहीं है कि हिस्ट्री में कितना कुछ हुआ है, वो कभी एक बार अपने माँ बाप के साथ बैठ के उनसे पूछें। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताएं कि उनके साथ, उनके परदादाओं के साथ कितना कुछ हुआ है हिस्ट्री में, कितने जुर्म उनके साथ हुए हैं। हमारी जनरेशन तो बहुत लकी है कि वो इस आज़ादी में घूम रही है, जी रही है।
वो हिस्ट्री के बहुत काले पन्ने हैं और मुझे लगता है उन सबको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, उन्हें बहुत कुछ समझ में आएगा इस मूवी के माध्यम से। थैंक यू। मूवी कैसी लगी? भाई मूवी एकदम ज़बरदस्त लगी मुझे, क्योंकि इतिहास के बारे में हमें बताया गया है। इस जिस तरह से इतिहास से रिलेटेड मूवी आ रही है, चाहे चावल देवी हो, चाहे अभी केसरी वीर अभी आई है, इस तरह की जो मूवी आ रही है कि हमें अपना इतिहास को आगे लेके आ रही है। हमारे जो राजा महाराजाओं ने किया काम मूवी के लिए उसके बारे में हमें नहीं बताया जाता, हमें बताया जाता है। इस मूवी के अंदर देखिए मुगलों के ऊपर बहुत सी मूवियां बनी, बहुत सी चीजें, यहाँ पर ब्रिटिश के ऊपर सवाल उठाया गया कि उन्होंने बहुत छेड़छाड़ की है हमारी किताबों में, हमारी पढ़ाई में, तो और सबको पता भी है लेकिन तब भी बदला नहीं जा रहा, तो इसके ऊपर क्या? देखिए ब्रिटिश के बारे में जब बात होती है तो उनके ना एक शातिर दिमाग के बारे में भी लोग बात करते हैं, क्योंकि उनका क्या देखो उन्होंने बंदूक के दम पर बहुत लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की या फिर गुलाम बनाने की कोशिश, लेकिन वो लोग नहीं बने। उन्होंने क्या सोचा कि इनकी विचारधारा को ही बदल दिया जाए, क्योंकि इंसान के मन में जब वो विचार ही नहीं होंगे तो वो किससे लड़ेगा और किससे जीतेगा। लोगों को क्या कहना चाहेंगे भाई इस मूवी को लेकर? क्या ये मूवी देखनी चाहिए लोगों को एक बार? बिल्कुल, मैं तो हर एक सनातनी से भी कहूँगा और हर एक भारतीय से कहूँगा इस मूवी को जरूर देखें, अपने इतिहास को देखें, क्योंकि देखो अभी जैसे दक्षिण भारत में देखो आप हिंदी से जो हिंदी बोलते हैं तो उनसे कहते घृणा की जा रही है, चाहे वो महाराष्ट्र की भी बात कर लो, उनके मन में ऐसा डाल रखा है कि वो लोग अलग है या हम लोग अलग हैं, हम सब भारतीय हैं और एक है। इस तरह की मूवी में ये दिखाया जा रहा है और देखना चाहिए। 5 में से कितने स्टार? 5 में से मैं 4.5 देना चाहूँगा, क्योंकि मूवी इतनी है कि जब आप देखोगे ना खुद ही तो आप बोलोगे कि हाँ मूवी अच्छी है। ओके, थैंक यू।